गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने एक क्लोनी प्रतिरक्षियाँ अर्थात मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है, किसे कहते हैं, कैसे ये बनाई जाती है, इन्हें अदर किस नेम से जाना जाता है, बी सेल्स क्या होती है, हाइब्रिडोमा सेल्स क्या होती है, माइलोमा सेल्स क्या होती है, उनको अपन ने अच्छे से डिटेल में समझ लिया था। फिर मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में अपन ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है इनको बनाने का मेथड देखेंगे, समझेंगे। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को बनाने के लिए 4 स्टेप्स को काम में लिया जाता है। यानी कि इसको बनाने के लिए अपन इसको 4 स्टेप्स में इसका अध्ययन करते हैं या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को 4 स्टेप्स के थ्रू बनाया जाता है, जिनमें से फर्स्ट थी मेकिंग ऑफ हाइब्रिडोमा, सेकंड स्टेप थी कल्चर ऑफ हाइब्रिडोमा, थर्ड स्टेप थी क्लोनिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ हाइब्रिडोमा और लास्ट 4th स्टेप थी प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो स्टार्ट करते हैं अपन, अच्छे से समझते हैं। पॉइंट था अपना मेथड ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। इसको अपन स्टेप्स में डिवाइड कर रहे थे। फर्स्ट है मेकिंग ऑफ हाइब्रिडोमा, तो इसे ध्यान से समझना। फर्स्ट स्टेप में स्टार्ट कर रहा हूं। अपन ने प्रीवियस क्लास में माइलोमा सेल क्या होती है, हाइब्रिडोमा सेल क्या होती है, अच्छे से समझ ली थी। अब फर्स्ट स्टेप है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने की। इसे बनाने के लिए एवं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज रिलीज किए जाने हेतु या प्राप्त किए जाने हेतु सर्वप्रथम एक माउस का यूज किया जाता है। सबसे पहले इन्हें प्राप्त करने के लिए एक माउस का यूज किया जाता है। इस माउस को ये जो माउस अपन ने यूज में लिया है, इस माउस को इच्छित एंटीजन, किसका? इच्छित एंटीजन का इंजेक्शन, ये जो माउस लिया है अपन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने के लिए, इस माउस को इच्छित एंटीजन का इंजेक्शन इसकी पेरिटोनियल कैविटी में माउस की जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें लगाकर इस माउस को इम्यूनाइज किया जाता है। इम्यूनाइज किया जाता है यानी कि एक माउस है, इसको मैं कोई सिलेक्टिव एंटीजन इंजेक्शन में लेकर उसके अंदर उसको ट्रांसफर कर रहा हूं उसकी पेरिटोनियल कैविटी में और उसे इम्यूनाइज करवा रहा हूं मैं। अब कोई एंटीजन किसी माउस की बॉडी में एंटर करेगा तो उसकी माउस की बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी, उसे अपन क्या बोल रहे? इम्यूनाइज होना। ठीक है, यह रिएक्शन बार बार दोहराई जाती है और प्रत्येक बार ट्रांसफर किए जाने वाले एंटीजन की मात्रा जो है इसे इंक्रीज कर दी जाती है, यानी पहले की अपेक्षा बढ़ा दी जाती है। जब लास्ट एंटीजन निवेशित किया जाता है तो उसके 72 आवर्स या 3 डेज के बाद, जैसे ही अपन ने ये एंटीजन देना स्टार्ट किया तो उसके 72 घंटे होते ही या 3 दिन के बाद
जो माउस है उसकी लिम्फ नोड्स को अपन प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर ली? इसकी लिम्फ नोड्स को, जिन्हें बोलते हैं अपन लसिका गांठें। यानी जैसे ही अपन ने 72 घंटे तक या 3 दिन तक ये इच्छित एंटीजन उस माउस को कंटिन्यू दिया, तो उसके बाद अपन माउस की लिम्फ नोड्स को अपन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में। इस रिएक्शन द्वारा, ये जो अपन ने रिएक्शन की है, इस रिएक्शन द्वारा माउस की बॉडी इस एंटीजन के खिलाफ, माउस की जो बॉडी है इस एंटीजन के खिलाफ जो माउस का इम्यून सिस्टम है वह लिम्फोसाइट सेल्स को उत्तेजित कर लिम्फोसाइट सेल्स को एंटीबॉडी बनाने हेतु उत्तेजित करेगा। यानी कि इस रिएक्शन में होगा क्या, यानी कि जैसे ही अपन ने एंटीजन दिया बार बार, तो अपन ने माउस के इम्यून सिस्टम को उकसाया है, उसके इम्यून सिस्टम को उकसाया है, लिम्फोसाइट सेल्स को उत्तेजित करवाया है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, ताकि इस एंटीजन को मारा जा सके। यही होगा। इतना समझ में आया? ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं। इस रिएक्शन के माध्यम से एंटीजन के खिलाफ इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने हेतु प्रेरित करता है, ठीक है। इस क्रिया में या इस 3 दिन के टाइम के भीतर ये जो एंटीबॉडीज उत्पन्न करने वाली जो सेल्स है ये अपने कंप्लीट आकार प्रदान कर लेती है। यानी 3 दिन के भीतर ऐसी कोशिकाएं जो इम्यून सिस्टम द्वारा बनाई गई है, जो एंटीबॉडी उत्पन्न करेगी, वो अपना कंप्लीट ग्रोथ प्राप्त कर लेती है। ऐसी सेल्स को या ऐसी लिम्फोसाइट सेल्स को, ऐसी लिम्फोसाइट सेल्स को आपने नाम सुना होगा सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे अपकेंद्रीकरण बोलते हैं। अपकेंद्रीकरण मशीन आपकी बोटनी लैब में रखी हुई है, छोटी सी एक मशीन, ठीक है, जिसे सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं। उसके माध्यम से अपन ऐसी लिम्फोसाइट सेल्स को अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद इन लिम्फोसाइट सेल्स को H2O से वॉश किया जाता है। H2O से वॉश करने के बाद, धोने के बाद, इन सेल्स को H2O प्लस स्पेशल मीडियम में, क्या H2O और स्पेशल मीडियम के 1:20, 1:20, यानी H2O का 1 और स्पेशल मीडियम का 20 पार्ट, तो इस अनुपात में इन स्पेशल लिम्फोसाइट सेल्स को इस मीडियम में रख दिया जाता है। इतना काम कर लिया, समझ में आ गया? ठीक है। इस प्रकार प्राप्त हुई लिम्फोसाइट सेल्स को HPRT यानी अब तक अपन ने लिम्फोसाइट सेल्स प्राप्त कर ली है जो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना रही है। इनको अपन ने सेंट्रीफ्यूज करके अपकेंद्रीकरण मशीन द्वारा अलग कर लिया है, पानी से धोया है, और पानी और स्पेशल मीडियम के 1:20 के अनुपात वाले मीडियम में इनको रख दिया है। तो इस प्रकार जो अपन को लिम्फोसाइट सेल्स जो प्राप्त हुई है, इनको HPRT, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपोजेंथाइन फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज। हाइपोजेंथाइन फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज, ये HPRT की फुल फॉर्म है। नेगेटिव माइलोमा सेल से मिलाया जाता है।
ये जहां अपन को ये लिम्फोसाइट सेल्स प्राप्त हुई है, इन सेल्स को HPRT यानी हाइपोजेंथाइन फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफरेज या HPRT नेगेटिव माइलोमा, जो माइलोमा सेल्स अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, उस टाइप की नेगेटिव माइलोमा सेल से इन लिम्फोसाइट सेल्स को मिलाया जाता है। एवं इस मीडियम में एक PEG जिसे बोलते हैं अपन पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन चल रहा था तो वहां पे पहले बता दिया था, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल अभिकर्मक का भी यूज में किया जाता है। यानी कि अपन ने लिम्फोसाइट सेल्स और इन HPRT यानी नेगेटिव माइलोमा सेल्स को मिलाया है और उसमें PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल नामक अभिकर्मक भी मिला दिया है, जो क्या करेगा, फ्यूजन में हेल्प करेगा इनके। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, आगे समझना। अब इस प्रकार फ्यूजन, इनके बीच फ्यूजन होगा, संलयन होगा, तो ऐसी सेल्स को फिर अपन फ्यूजन प्रमोट करने वाले मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं। फ्यूजन प्रमोट करने वाले मीडियम में जो होता है 5:1 से 2:1 तक, यानी ऐसा मीडियम जिसमें अपन फ्यूजन करवाएंगे, उस मीडियम में जो जिसका रेशियो होगा 5:1 से 2:1, उसमें इन कोशिकाओं को ट्रांसफर कर देते हैं। जिसके बाद अपन को एक ऐसा मिश्रण प्राप्त होगा, सेल्स का एक ऐसा मिश्रण प्राप्त होगा जिसमें हाइब्रिडोमा सेल्स, ये कैसी सेल्स होगी? फ्यूजन सेल्स या फ्यूज्ड सेल्स, और दूसरी अनफ्यूज्ड सेल्स। यानी कि इस मीडियम में अपन को सेल्स का एक ऐसा मिश्रण प्राप्त होगा जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होगी, एक तो फ्यूज्ड सेल्स जिन्हें हाइब्रिडोमा सेल्स बोलेंगे, दूसरी अनफ्यूज्ड सेल्स जिनमें कौन कौन सी सेल्स होगी? माइलोमा प्लस लिम्फोसाइट सेल्स, जो अपन को लिम्फ नोड से ली थी, लिम्फ नोड से। यानी इस मिश्रण में अपन को दो प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, एक तो हाइब्रिडोमा सेल्स जो फ्यूजिंग सेल है, फ्यूज्ड की हुई सेल्स है, उन्हीं को तो बोलेंगे अपन हाइब्रिडोमा सेल्स, और दूसरी अनफ्यूज्ड सेल्स है या अनसन्निहित सेल्स है जिनमें माइलोमा सेल्स होती है और लिम्फोसाइट सेल्स जिनको अपन ने लिम्फ नोड से प्राप्त किया था। क्लियर है? तो अब इस मिश्रण से अपन ऐसी सेल्स को सिलेक्ट करते हैं जो एक ही प्रकार की एंटीबॉडी बनाने की एबिलिटी रखती हो, जिनसे अपन आगे चलकर इच्छित मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्राप्त कर सके। अपन को क्या चाहिए? ये हाइब्रिडोमा सेल ही तो चाहिए। ये हाइब्रिडोमा सेल एक इच्छित प्रकार की, एक ही प्रकार की एंटीबॉडी बनाती है, तो इन एंटीबॉडी से अपन आगे चलकर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन इस मीडियम से, इस फ्यूजन प्रमोट करने वाले मीडियम से इन हाइब्रिडोमा सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जो एक ही प्रकार की एंटीबॉडी बनाने का गुण रखती है, जो आगे चलकर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा? वापस से फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। ये मेकिंग ऑफ हाइब्रिडोमा, अपन ने एक माउस लिया,
माउस में एक स्पेशल टाइप का एंटीजन इंजेक्शन के माध्यम से उसकी पेरिटोनियल कैविटी में लगाकर उसको इम्यूनाइज कर दिया माउस को। ये रिएक्शन बार बार दोहराई, ठीक है। लास्ट टाइम जब एंटीजन उसको दिया गया तो उसके 72 घंटे या 3 दिन बाद उस माउस से लिम्फ नोड्स निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। इस रिएक्शन में जो एंटीजन है इसके खिलाफ माउस का जो इम्यून सिस्टम है वह लिम्फोसाइट सेल्स को एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करता है या उत्तेजित करता है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज बनाने वाली जो सेल्स है इस टाइम अपना कंप्लीट आकार प्रदान प्राप्त कर लेती है या कंप्लीट ग्रोथ कर लेती है। तो ऐसी लिम्फोसाइट सेल्स को सेंट्रीफ्यूज मशीन द्वारा अलग कर लिया जाता है, फिर उसे पानी से धोया जाता है और ऐसी कोशिकाओं को पानी और स्पेशल मीडियम के 1:20 वाले रेशियो में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने इस प्रकार की लिम्फोसाइट सेल्स को HPRT नेगेटिव माइलोमा सेल से अपन इनको मिला देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इनको अपन मिलाते हैं तो इनको मिलाने के बाद अपन इनको एक अभिकर्मक भी मिलाते हैं ताकि इनका फ्यूजन आसानी से हो सके। तो उसके लिए अपन PEG यूज में लेते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल अभिकर्मक, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। फिर इन तीनों प्रकार के कौन कौन है इसमें, एक तो लिम्फोसाइट सेल्स है, दूसरी तरफ है HPRT नेगेटिव माइलोमा सेल्स और अपन ने PEG अभिकर्मक भी मिला दिया। अब इन तीनों को एक स्पेशल मीडियम फ्यूजन प्रमोट करने वाले मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं, उसका रेशियो ये रहेगा, ठीक है। तो अपन को एक ऐसी सेल्स का मिश्रण प्राप्त होगा जिसमें कुछ फ्यूज्ड सेल्स होगी, कुछ अनफ्यूज्ड सेल्स होगी। फ्यूज्ड सेल्स को अपन हाइब्रिडोमा सेल्स बोलते हैं और अनफ्यूज्ड सेल्स में क्या क्या होगी, माइलोमा सेल्स होगी, लिम्फोसाइट सेल्स जो लिम्फ नोड से अपन को प्राप्त हुई थी। तो क्या करना है, अपन को ऐसी सेल्स का सिलेक्ट करना है, ऐसी हाइब्रिडोमा सेल्स को सिलेक्ट करना है जो आगे चलकर एक ही प्रकार की एंटीबॉडी बनाए जिनसे अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सके, ठीक है। अब होता क्या है, इसी में एक चीज और समझना, ये जो हाइब्रिडोमा सेल्स होती है यह DNA सिंथेसिस कर सकती है, इसीलिए जीवित बनी रहती है इस मीडियम में। लेकिन जो HPRT सेल्स होती है यह सेल्स DNA सिंथेसिस करने में असमर्थ होती है, इसलिए मर जाती है, डेड हो जाती है। तो इस मीडियम में जो सेल्स बसती है वो ओनली हाइब्रिडोमा सेल्स ही बसती है, क्योंकि ये DNA का संश्लेषण कर सकती है। तो अपन इन्हीं सेल्स को सिलेक्ट करते हैं आगे के लिए। तो ये थी मेकिंग ऑफ हाइब्रिडोमा। तो यहाँ पे अपन ने हाइब्रिडोमा बना लिया है, हाइब्रिडोमा सेल्स बना ली है। नेक्स्ट विधि, इतना समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट जो स्टेप थी ये बहुत लंबी थी, मैंने आपको अच्छे से समझा दी है 2 बार, एक बार ही नहीं 2 बार, समझ में आ गई होगी। सिंपल लैंग्वेज में समझाइए आपको। सेकंड स्टेप है कल्चर ऑफ हाइब्रिडोमा, यानी फर्स्ट स्टेप से जो अपन को सेल्स का मिश्रण प्राप्त हुआ है उस मिश्रण से एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज उत्पन्न करने वाली हाइब्रिडोमा सेल से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाने के लिए इस मिश्रण को इस हद तक तनु किया जाता है जिससे एक टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है या एक कोई फ्लास्क, ये कोई फ्लास्क है, या तो एक टेस्ट ट्यूब में लिया है अपन ने या एक फ्लास्क में लिया है। तो ये फर्स्ट स्टेप में जो अपन को हाइब्रिडोमा सेल्स का जो मिश्रण प्राप्त हुआ है जिससे अपन एक प्रकार की एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाली जो सेल्स होती है जिनसे अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना रहे हैं, उस मिश्रण को इस प्रकार तनु किया जाता है कि एक टेस्ट ट्यूब या एक फ्लास्क में एक ही हाइब्रिडोमा सेल हो, एक ही हाइब्रिडोमा सेल हो, इस हद तक तनु करते हैं उसे। जैसे मान लो कि ऐसी हाइब्रिडोमा सेल मिश्रण में अपने पास 40-50 के लगभग थी, तो अपन उतना उसमें पानी ऐड करेंगे या उतना उसको तनु करेंगे मीडियम को जिससे इस एक परखनली में, एक टेस्ट ट्यूब में एक ही हाइब्रिडोमा सेल रहे। क्लियर है यहां तक? फिर इस टेस्ट ट्यूब में HAT
मीडियम भी ट्रांसफर कर देते हैं ताकि ये हाइब्रिडोमा सेल का कल्चर हो सके, संवर्धन हो सके। HAT मीडियम बोलते हैं इसे। प्लस इसमें कुछ थाइमोसाइट सेल्स भी पोषण के लिए डाल दी जाती है। थाइमोसाइट सेल्स, थाइमोसाइट सेल्स इन हाइब्रिडोमा सेल्स के पोषण के लिए ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक तो HAT मीडियम डाला है इसमें प्रणाली में, और एक थाइमोसाइट सेल्स पोषण के लिए डाल दी है। क्लियर है यहां तक? ओके, ये होगी अपने कल्चर ऑफ हाइब्रिडोमा। फिर बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप क्या थी अपनी? क्लोनिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ हाइब्रिडोमा। यानी कि जैसे ही अपन ने हाइब्रिडोमा सेल्स, जो एक ही प्रकार की एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाली सेल्स है, जो आगे चलकर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाएगी, इनको अब क्लोनिंग करवाते हैं अपन, इनके क्लोन बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? इनको एक स्पेशल मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, वो होगा CO2 युक्त HAT मीडियम। CO2 युक्त HAT मीडियम में इन सेल्स को ट्रांसफर कर देते हैं, इन हाइब्रिडोमा सेल्स को ट्रांसफर कर देते हैं लगभग 2 से 3 दिन के लिए, लगभग 2 से 3 दिनों के लिए। ठीक है, इसके साथ ही प्रत्येक बार अपन न्यू HAT मीडियम प्लस थाइमोसाइट सेल्स भी ऐड करते हैं। यानी कि अपन ने 2 से 3 दिन तक इन सेल्स को इस मीडियम में ट्रांसफर किया है, तो प्रत्येक बार या प्रत्येक दिन नए HAT मीडियम और नई थाइमोसाइट सेल्स भी इसमें अपन ट्रांसफर करते रहते हैं, ताकि इन हाइब्रिडोमा सेल्स की ग्रोथ अच्छे से हो, इनकी क्लोनिंग अच्छे से हो। तो लगभग 9 से 10 दिन के बाद अपन को 500 सेल्स का क्लोन प्राप्त होता है। जो एक कोशिका ली थी अपन ने, सिंगल एक प्रणाली मैंने बताई थी इस कल्चर ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्निक में, अब वो थर्ड स्टेप में लगभग 500 सेल्स का एक क्लोन बन चुका है। जब 9 से 10 दिन बाद अपन देखेंगे तो लगभग 500 सेल्स का एक क्लोन बन जाएगा। इनमें से किसी एक सेल को निकाल कर अपन लेबोरेटरी में उसकी स्टडी करके देखते हैं कि क्या ये एक ही प्रकार की एंटीबॉडी बना रही है। अगर बना रही है तो उस क्लोन को आइडेंटिफाई कर लिया है अपन ने, उसको फिर फ्रीजर में रख देंगे अपन प्रीवेंशन के लिए, ताकि वो क्लोन आगे भविष्य में अपन काम में ले सके। ये हो गई थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। फोर्थ स्टेप, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। लास्ट स्टेप क्या है अपनी? प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। यानी कि थर्ड स्टेप में अपन को सेल्स का ऐसा क्लोन क्लोन प्राप्त हो चुका है जो एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, जिनसे अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इस स्टेप में बनाएंगे। तो इस स्टेप में क्या करना है अपन को? क्लोन्स
कि एक क्लोन या सेल को, जो क्लोन्स प्राप्त हुए हैं अपन को, उनमें से किसी एक क्लोन की सेल को अपन माउस की बॉडी में प्रवेश करवा देंगे, एंटर करवा देंगे। तो ये सेल्स या क्लोन कौन सी सेल्स बनाएगी? हाइब्रिडोमा सेल्स। ये हाइब्रिडोमा सेल्स एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज बनाने का गुण रखेगी, क्योंकि अपन ने पहले टेस्ट कर लिया था इसका, क्योंकि यह एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, तो एक ही प्रकार की एंटीबॉडीज बनाती है, तो अपन इससे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आसानी से बना सकते हैं। तो आगे चलकर इनसे एक ही प्रकार की एंटीबॉडी बननी है, तो इनसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका फिर आमापन किया जाता है। आमापन इसे बोलते हैं एसे करना उसका। अब उसके लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है आमापन के लिए, वो है फ्लो साइटोमीट्री। ये टेक्निक्स है, जैसे अपने लैब में आपने देखी होगी ओवन है, इंक्यूबेटर है, बॉटनी लैब में देखी होगी आपने सेंट्रीफ्यूज मशीन, वैसे ही ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे फ्लो साइटोमेट्री है। जैसे आप बॉटनी में करते हो ना क्लोरोफिल वाला टेस्ट, एक चेम्बर में लेते हो और उसमें वो रोड्स डालते हो, कांच की ग्लास डालते हो, वो वाला सिस्टम। तो वैसे ही इन टेक्निक्स के माध्यम से अपन हाइब्रिडोमा सेल से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा उसका आमापन कर सकते हैं कि ये बन रही है कि नहीं बन रही। तो फ्लो साइटोमेट्री है, साइटोटॉक्सिसिटी है, एक है रेडियो इम्यूनो एसे, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं RIA। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा स्पेशली एलाइजा का। एलाइजा, इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्सॉर्बेंट एसे, एलाइजा। तो आपने अगर एलाइजा का नाम सुना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलाइजा टेस्ट किस काम में लेते हैं। एड्स के टेस्ट में काम में लेते हैं, तो वहां पर भी वो इसी काम में लिया जाता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि संबंधित पेशेंट को एड्स है या नहीं है। तो वहां पर भी ऐसी ही सेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लियर है? तो ये टॉपिक था अपना मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का और हाइब्रिडोमा सेल्स का। तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है, इनको बनाने के मेथड को विस्तार पूर्वक समझाइए। या फिर छोटे क्वेश्चन पूछे तो माइलोमा सेल्स क्या होती है, हाइब्रिडोमा टेक्निक या हाइब्रिडोमा सेल्स किसे कहते हैं, या HPRT की फुल फॉर्म पूछ ली, एलाइजा की पूछ ली, कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है इनका किन किन क्षेत्र में इनका यूज ले सकते हैं अपन, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, रही बात क्लास की, तो क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो कुछ टेस्ट का आपको बता देता हूं मैं, अगर आप वीडियो देखो तो समझ लेना कि आपका जो टेस्ट होना है वो 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का। 10 में से 4 क्वेश्चन जो आएंगे वो तो आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जो मैंने यूनिट पढ़ाई है आपको। और यूनिट कौन सी मिलेगी आपको? पेपर 3 चल रहा है अपने, तो पेपर 3 में जो मैंने जो अप्लाइड जूलॉजी की जो कल्चर्स पढ़ाए हैं उन्हीं में से आएंगे। ठीक है,
तो उन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और बिग क्वेश्चन 2 मिलेंगे आपको, जिनमें से आपको एक ही करना है। 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। 4 क्वेश्चन करने कंपलसरी है, प्लस 2 क्वेश्चन बड़े होंगे जिनमें से आपको कोई सा भी एक करना है। तो ऐसे करके आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हो इसमें, क्योंकि कल्चर्स हैं। कल्चर्स अपन को ऐसे ही मधुमक्खी पालन के बारे में पूछ रहे तो अपन ऐसे ही आसानी से उसमें सब कुछ लिख सकते हैं, तो उसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।